तो आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स। तो कपलिंग क्या होती है? कपलिंग क्या होती है, देखो कि अगर यहां पर मैंने करंट फ्लो कराया इस बैटरी और इस की के थ्रू, तो यहां पर आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। नॉर्थ पोल अगर इधर है, साउथ पोल इधर है, तो इस टाइप से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहता है कि अगर हम दो कॉइल्स को पास पास रखते हैं, ठीक है, तो पहले वाले का फ्लक्स कितना दूसरे वाले से पास होता है। तो पहला केस मैं यहां पर ले रहा हूं, व्हेन वन कॉइल इज रैप्ड अराउंड अनदर कॉइल। जब एक कॉइल को हमने दूसरी कॉइल के अराउंड रैप किया है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट φ1 क्या है हमारे पास? फ्लक्स है इन कॉइल 1 ड्यू टू आई करंट। आई करंट की वजह से पहली वाली कॉइल में S1 इसको मैंने नेम दिया है, दूसरी वाली को मैंने S2 नेम दिया है। तो φ1 फ्लक्स है एंड F12 जो मैंने ऊपर भी लिखा वो क्या है? फ्लक्स इन कॉइल S2 ड्यू टू S1। अब उसका अपना तो कोई करंट है दूसरी वाली कॉइल में, तो इसी का फ्लक्स उसमें से पास होगा, तो वो कितना जा रहा है वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखो, जो फ्लक्स इस वाली कॉइल से पास हुआ है वही दूसरी वाली कॉइल से भी जा रहा है, कोई अनदर तो डेवलप हो नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये कोएक्सियल रखी हुई है, तो जितना फ्लक्स इसमें होगा दूसरी वाली में भी उतना ही होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि φ1 φ12 के होगा। और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालने का फॉर्मूला है फ्लक्स इन अदर कॉइल अपॉन फ्लक्स थ्रू इन करंट कैरिंग कॉइल, कि करंट कैरिंग कॉइल में कितना डेवलप हुआ, दूसरे वाले में कितना डेवलप हुआ। दोनों क्या है बच्चों? इक्वल हैं, और अगर दोनों इक्वल हैं तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आ जाएगा मेरे पास 1। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर 1 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट केस लिया जब कोएक्सियली रखे हो, तो दोनों जो पहले में फ्लक्स जनरेट होगा वही दूसरे से पास होगा, इसलिए कपलिंग कितना हो जाएगा उसका? 1 हो जाएगा। ओके, अब एक दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस ले लेते हैं, इसमें ये चीज मैं यही रहने दूंगा, φ1 एंड φ2। और दूसरा कॉइल हम दूसरा केस हम ले रहे हैं, व्हेन वन कॉइल इज प्लेस्ड besides another coil। जब एक कॉइल दूसरी कॉइल्स के बिसाइड्स में रखी हुई है, यानी एक कॉइल मेरे पास ये हो गई बच्चों, एंड दूसरी कॉइल इसके बिसाइड्स में यानी इसके पास यहां पर रखी हुई है, ठीक है। यहां पर मैंने एक बैटरी एंड की के थ्रू करंट पास कराएंगे, यहां से आई करंट हमारा इंक्रीज होगा, और यहां पर हमने करंट मेजरिंग सोर्स रख दिया, ठीक है। तो अगर इन कॉइल्स को मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा, तो इससे क्या पूरा पास होगा? पूरा तो पास नहीं होगा, है ना। इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा वो पूरा पास नहीं होगा, कुछ पार्ट ऐसे होगा, कुछ पार्ट यहीं से घूमकर आ जाएगा, इसका भी कुछ पार्ट यहीं से घूमकर आ जाएगा, यानी कुछ पास होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो φ1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा φ12 के। और अगर इसके केस में मैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग देखता हूं, तो उसका रेशियो मुझे पता है φ12 अपॉन φ1 होता है, ठीक है। तो इस वाले केस में जो k है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? लेस देन 1, क्योंकि φ1 बड़ा है φ2 छोटा है, तो k क्या आएगा? लेस देन 1। k क्या आएगा? लेस देन 1 से छोटा और 0 के बीच में, इस वाले केस के लिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग लाई करेगा। अब मैं एक थर्ड केस में और देख लेता हूं, व्हेन वन कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अनदर। वन कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अनदर। अगर एक कॉइल को दूसरी कॉइल के परपेंडिकुलर रखते हैं तो क्या होगा बच्चों? ठीक है, तो यहां पर देखो, एक कॉइल मैंने ऐसे ली, ओके, एंड दूसरी कॉइल इसके परपेंडिकुलर, तो इसकी एक्सिस ये है, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस ये होगी, तो इसके अलोंग मैंने दूसरी कॉइल ली। तो मुझे बताओ कि इसकी कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास होगी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, घूम के ऐसे आ जाएंगी, यहां से इस टाइप से स्ट्रेट जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
ठीक है, यहां से ऐसे घूम के आ जाएंगी। तो क्या इस दूसरी वाली कॉइल से कोई फ्लक्स पास होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड पास होगी? नहीं होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 512 है वो क्या हो जाएगा 0 और k भी क्या हो जाएगा 0। इस वाले फॉर्मूले से k भी क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। यानी अगर टू कॉइल्स परपेंडिकुलर रखी हैं तो इसकी वजह से इसमें कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, और कोई भी फ्लक्स नहीं होगा तो इसमें कोई भी करंट नहीं होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, अब यहां पर हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, लिख लेते हैं, टॉपिक का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स, एंड इसके थ्रू ही हम रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, मैं यहां पर लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस L1, सेल्फ इंडक्टेंस इन कॉइल 1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस इन कॉइल 2 एंड K यानी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इनमें मैं यहां पर रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं। तो रिलेशन अगर आपने पढ़ा हो तो ये रिलेशन हमारे पास आता है M = K रूट L1 एंड L2। तो इस वाले रिलेशन को हम यहां पर प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखो मैंने लेट किया कि ये मेरे पास एक कॉइल रखी है और यहां पर एक मेरे पास दूसरी कॉइल है, ठीक है। इस टाइप से मैंने इसकी ओरिएंटेशन रखी हुई है। ये दो कॉइल हैं हमारे पास, ये कॉइल 1 एंड ये कॉइल 2। अगर मैं लेट करता हूं, इनिशियली मैं लेट कर रहा हूं कि इसमें हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ की, यहां से I करंट इसमें बढ़ रहा है और इसमें मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, डेवलप होंगी। अगर मैं नॉर्थ को लेट कर लेता हूं, ये साउथ को लेट कर लेता हूं, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ से एंटर करेंगी, है ना, इस टाइप से। अब कुछ ऐसे घूम के यहां से भी आएंगी, ठीक है, कुछ यहां से घूम के ऐसे भी जाएंगी इधर से, कुछ ऐसे इस टाइप से। तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इससे पास हो रही हैं, इससे पास होंगी तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और K की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो इसमें मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, इफ I1, इसमें करंट मान लेता हूं कि इस कॉइल से जो करंट जा रहा है बच्चों I1 जा रहा है। इफ I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू S1, तो ये मैंने S1 माना, ये मैंने S2 माना। अगर इसमें से I1 करंट जाएगा तो I1 करंट के जाने से जो L1 होगा वो क्या होता है बच्चों, 1/I1, है ना, 1/I1। अगर इस कॉइल में मैं लेट कर लेता हूं कि इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न है और दूसरी वाली कॉइल में N2 नंबर ऑफ टर्न है, तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं N1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और वहीं अगर मैं इस कॉइल की वजह से इसमें जो करंट चेंज हो रहा है इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूं तो उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा बच्चों, N1 512 एंड I1, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया इस वाले को। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ इसकी वजह से इसमें। अब अगर मैं इसका रिवर्स कर लेता हूं, इफ I2 करंट is flowing in S2, अगर इसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है, ये मान लेते हैं कि ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया यहां पर, तो इसमें से अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो अगर मैं सेकेंडरी वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालता हूं L2, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, N2 5/2 और अगर मैं M निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, N2 5/1 है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। दो इक्वेशन मेरे पास बनी यहां से, ठीक है। I2 की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसमें, और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल्स के लिए सेम आता है, ये हम पिछले वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास आई यहां से। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं,
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो क्या होगा m इंटू एम एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, n1 है ना, साथ साथ ही लिखा रह देते हैं, n1 512 डिवाइडेड बाई i1 इंटू n2 521, सॉरी क्या होगा 521 डिवाइडेड बाई i2, ओके। तो अब देखो हमने यहां पर देखा था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कि जो k की वैल्यू होती है वो होती है 512 अपॉन 51। अगर मैं दूसरी वाली कॉइल के लिए निकालूं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 521 अपॉन 52 हो जाएगी। तो अगर मैं 512 की वैल्यू निकालूं तो k 51 हो जाएगा, तो 512 की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं n1 k 51 अपॉन क्या हो जाएगा i1 इंटू n2, और 521 की वैल्यू यहां से निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों k 52 अपॉन i2 हो जाएगा। और देखो और क्या होगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू k, यहां पर है k यहां पर है, तो k स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, ओके। तो बचा क्या देखो, यहां पर बचेगा n151 अपॉन i1, n151 अपॉन i1, और यहां पे क्या बचेगा n252 अपॉन i2, तो वो भी लिख लेते हैं n252 अपॉन i2। तो देखो m स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर n151 i1 l1 के इक्वल और n252 i2 l2 के इक्वल है यहां से, तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, l1 आ गया l2 आ गया, और अगर m निकाला जाए तो k रूट l1 एंड l2 मेरे पास निकल कर आ गया। तो ऊपर वाली इक्वेशन हमने यहां पर प्रूफ कर ली है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट